तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जब भी अब देखो कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved, amount of solute dissolved per unit amount of solvent और सॉल्यूशन, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। अब देखो अमाउंट जो होता है सॉल्यूट का वो किसी भी चीज में मेजर किया जा सकता है, मोल में भी, मास में भी, वॉल्यूम में भी, और इसी तरह अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को भी अलग अलग यूनिट में मेजर कर सकते हैं। अमाउंट या तो मास में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या अमाउंट को लीटर मिलीलीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या अमाउंट को मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चूंकि अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का बहुत ज़्यादा तरीका है, तो इसलिए कंसंट्रेशन के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये है कंसंट्रेशन का मास परसेंटेज, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज जब यूज करेंगे तो उसको किस तरह से, तो मास बाय मास परसेंटेज होता है, जैसे देखो इसको W बाय W से लिखते हैं। अगर हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो हमें लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट गिवन होंगे, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों आ जाएगा, सॉल्यूट का भी मास, सॉल्वेंट का भी मास, इनटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर एक का मास परसेंटेज आ चुका है तो दूसरे का निकालना आसान है। अगर एक का मास परसेंटेज सॉल्यूट का आ गया और तुम्हें सॉल्वेंट का मास परसेंटेज पूछा जाए तो बहुत ही आसान है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट 100 से उसको माइनस कर दो जो पहले आ चुका है, 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जितना परसेंट आ चुका है 100 से माइनस करते ही सॉल्वेंट का मास परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से हम इसका भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया मास परसेंटेज का, ठीक है, आया समझ में? यस सर। हाँ, अब देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी लेते हैं लेकिन उससे पहले एक दो और फॉर्मूला यूज करते हैं। सेकंड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जब दिया होगा तो इसको जनरली हम यूज करते हैं V बाई वी। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा क्वेश्चन में, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन, इंटू 100। हमें बस ये देखना है जो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये मिलीलीटर में है तो इसको भी मिलीलीटर में होना चाहिए, अगर 1 लीटर में है तो दोनों को लीटर में रखो, ठीक है। यूनिट देखो इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये यूनिट कैंसिल हो जाता है, तो इस सबका मास परसेंटेज सबका कोई यूनिट नहीं होता, देयर इज नो यूनिट। इसके भी यूनिट नहीं होते ऊपर वाले के, बताओ क्यों? क्योंकि इसके भी मास जनरली क्या हो जाएंगे, मान लो इसका भी मास का यूनिट ग्राम है, इसका भी ग्राम है, तो यूनिट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस सबके नो यूनिट, इस सबके कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, परसेंटेज में।
फिर अगर एक का पर आ जाए तो दूसरे को निकालने के लिए 100 में से माइनस कर दो। जैसे मान लो यहाँ सॉल्यूट का हमें पता चल गया और हमें सॉल्वेंट का निकालना है तो 100 में से सॉल्यूट को माइनस कर दो तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। थर्ड होता है एक तरीके ये मेथड, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जनरली इसको डिनोट करते हैं W/V से, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्वेश्चन में निकालना हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, इसमें यूनिट फिक्स है, इसको ग्राम में ही लेना है, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मिलीलीटर। और नीचे मास नहीं है, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम टोटल सॉल्यूशन का, इसकी यूनिट मिलीलीटर इंटू 100। तो देखो इस बार यूनिट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये ग्राम है और ये मिलीलीटर है, तो इसका यूनिट आ जाएगा क्या, ग्राम पर मिलीलीटर। और ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो ठीक है सर। बच्चों। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, अब आवाज आ रही है बच्चों? यस अब सर। देखो, अब इसमें एक बार तुम सारे फॉर्मूले को देख लो, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, नोट करना है तो नोट कर लो, फॉर्मूला कम से कम नोट कर लो, ठीक है। तीनों फॉर्मूला नोट कर लो, मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा यहाँ से। लिखा हो जाए तो बता देना, उसको स्क्रॉल अप कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। हो गया सर। गुड। हो गया सर। हाँ, अब ये दोनों फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, हो गया सर। गुड। अब देखो, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन है सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution of 25% solution, ठीक है, and 400 gram of 40% solution, ठीक है, by mass। Calculate the mass percentage of calculate the mass percentage of the resulting solution।
अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब हमें मास परसेंटेज के लिए इसमें सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन में क्या सब गिवन है उसको एक दो बार रीड करो ढंग से। मिक्सिंग ऑफ 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं किसी के साथ 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। ये जो 40% है वो बाय मास है, बाय वॉल्यूम नहीं, यानी दोनों का जो परसेंटेज है वो बाय मास। यानी हमारे पास है गिवन 300 ग्राम ऑफ 25%, ये है सॉल्यूशन 1, एक है सॉल्यूशन 2। इसका डाटा है 400 ग्राम ऑफ 25%, 40%। ये सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, इस दोनों को मिक्स कर रहे हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाना है। दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिक्सर यानी सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद आफ्टर मिक्सिंग, तो इसमें मिक्स करने के बाद देखो क्या होगा, इसके 300 ग्राम और इसके 400 ग्राम दोनों मिक्स होकर टोटल कितना हो जाएगा, 700 ग्राम हो जाएगा। Yes. लेकिन परसेंटेज कितना होगा पता नहीं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 300 ग्राम और 400 ग्राम इसमें सॉल्यूट 25%, ये 25% ये सॉल्यूट है, क्योंकि परसेंटेज सिर्फ सॉल्यूट का दिया है, परसेंटेज तो सिर्फ सॉल्यूट का होता है, ये सॉल्यूट है। अब इसके अंदर हमें सॉल्यूट की परसेंटेज कितना वो निकालना है। 700 ग्राम तो हो गया, इसके अंदर परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा वही तुम्हें फाइंड करना है, यही क्वेश्चन है। जो कितना मिक्सर होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना है, ये निकालना है। तो 300 का 25%, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो कितना होगा। तो ये 300 ग्राम का 25% है, तो 300 इंटू 25, ये हो गया 75 ग्राम। इधर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इधर कितना है, 400 ग्राम का 40%, तो इसका भी निकालो, 40% निकालो, देखो कितना आता है, ये हो जाएगा 160 ग्राम। अब इस दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्यूट ये 75 ग्राम, ये 160 ग्राम, तो दोनों ऐड होकर हमारा सॉल्यूट कितना हो जाएगा इस पूरे मिक्सचर के अंदर, 75 प्लस 160 कितना होगा, 235 ग्राम। मिक्सचर के बाद आ गया 235 ग्राम, ठीक है। और पूरा सॉल्यूशन हमारा कितना है, ये पूरा सॉल्यूशन था 300 ग्राम था, ये 400 ग्राम था। पूरा जैसे मिक्स किया तो सॉल्यूशन हो गया 700 ग्राम, मिक्स करने के बाद ये पूरा सॉल्यूशन हो गया 700 ग्राम मिक्स करते ही। अब उसके अंदर सॉल्यूट, इसमें पहले से सॉल्यूट था 75, इसमें पहले से सॉल्यूट था 160, तो मिक्स करने के बाद सॉल्यूट हो गया 235। तो हमारे पास देखो सॉल्यूशन का पूरा मास पता है, सॉल्यूट का पूरा मास पता है मिक्सचर के अंदर, तो मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इजकल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, अभी भी फॉर्मूला लिखाया था, देखो फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूट, तो मिक्सचर के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 235 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 700 और इनटू था 100, ये आ जाएगा 7 3 जा 21, 2 1 3 जा 21, 5 जा 45, ठीक है अप्रॉक्स। देखो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। No, sir. देख लो एक बार, डाउट है तो पूछ लो फिर से। इसका सॉल्यूशन लिख लो तुम लोग, सॉल्यूशन क्वेश्चन लिखे थे एक बार, पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नोट करो फिर इसका सॉल्यूशन। Okay, sir.
ठीक है, ऊपर करूँ, स्क्रॉल करूँ ऊपर? यस सर। यस सर। शुभम, तुम मुझे यस कॉल, सर। हाँ तुम मुझे कॉल करना, तो मैं बता दूंगा तब तक कि तुम्हें क्या क्या करना है, ठीक है, ताकि तुम्हारा एग्जाम सही हो जाए। ठीक है, कॉल करके पूछ ओके लेना। सर। हाँ, जो भी बच्चे कॉल ओके करोगे तो कोई भी चीज़ पूछना हो तो 9 PM के बाद करना, क्योंकि तब तो मेरी क्लास चलती रहती है रात को। ठीक है, ओके सर। अब देखो इसके बाद है, किसी को कोई डाउट हो तो अपने ग्रुप पे पूछोगे, तुम्हारा जो ग्रुप बनाया है, ठीक है, जब मान लो कोई डाउट आ गया, कोई बुक का क्वेश्चन है, तो उसको फोटो खींच के उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दोगे। ठीक है, 1 मिनट, नोट नहीं करा ओके मैंने। सर। हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। हो जाए नोट क्या हुआ तो बता देना मुझे। ठीक है, हो गया सर। अब देखो फोर्थ फार्मूला जो आता है, मोल फ्रैक्शन। नोटेड बाय काय, ये एक्स है लेकिन इसको प्रोनाउंस तो करते हैं वो काय बोलते हैं। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, जैसे कि ए आई, काय पढ़ा जाता है। ठीक है, एक्स की तरह लगता है ये। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है, मान लो हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में दोनों आ जाता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये एन जो होता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल जब भी क्वेश्चन में निकालना हो तो तुम्हारे क्वेश्चन में मास दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, गिवन मास, यानी क्वेश्चन में जो गिवन होगा मास उसको डब्ल्यू में लिखता हूँ, गिवन मास, और अपॉन उस कंपाउंड का फॉर्मूला तो गिवन ही रहेगा, तो उसका मोलर मास, मोलर मास भी क्वेश्चन में दिया रहता है। हो सकता है एनसीईआरटी की बुक में ना दे रखा हो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसलिए नहीं दिया रखा होता है क्योंकि पीछे टेबल बना होता है। ठीक है, तो टेबल से देखने के लिए, लेकिन एग्जाम में दिया रहेगा मोलर मास। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। उसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकल जाए तो दूसरे को क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे, तो दूसरा भी आ जाएगा। जैसे सॉल्यूट का मान लो इस फॉर्मूले से निकाल लिया, तो सॉल्वेंट को फिर फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं, उसको 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा।
नंबर ऑफ मोल इस तरह से निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और तरीका होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। जब पार्टिकल्स दिया होता है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना। एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, यानी इसको एक मोल कहा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालने के और तरीके होते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम होना चाहिए उस गैस का, लेकिन किस यूनिट में, तो लीटर में, अपॉन 22.4। तो अगर वॉल्यूम दे रखा हो, लेकिन ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैंने जी लिखा है, जो सब्सटेंस गैस होगा उसके लिए। तो वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए किस में, तो लीटर में। अगर लीटर में नहीं है तो लीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 22.4। लेकिन इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए एसटीपी। ठीक है, एसटीपी टेम्परेचर बोलते हैं 0 डिग्री सी को, और एसटीपी यानी प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एसटीपी में टेम्परेचर बोलते हैं किसको, 273 केल्विन को, या 0 डिग्री सी को, क्योंकि केल्विन इजकल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और प्रेशर जो होता है एसटीपी पे होता है 1 एटीएम। ठीक है, या 1.013 बार, या 1 एटीएम को अगर पास्कल में लोगे तो ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल।